वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, हम हमारे लेसन दी रैट्स एंड दी एलिफेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल टॉक अबाउट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर, सो प्लीज कम टू द पॉइंट। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट हम चेक करते हैं। हमें ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट है उनके बारे में पता लगाना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जो ट्रू है वहाँ पर टी आपको लिखना है और जो फॉल्स है वहाँ पर एफ आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री। जो एलिफेंट्स थे वो बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड। वे भोजन की तलाश कर रहे थे। तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स प्यासे थे और वह पानी की तलाश कर रहे थे। ठीक है, ना कि वो भूखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। जो एलिफेंट्स थे उन्होंने नष्ट कर दिए थे चूहे के घरों को। बिकॉज क्योंकि वे डिसलाइक वो पसंद नहीं करते थे दैम उनको। तो ये भी गलत है। ठीक है, फॉल्स आएगा यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, अनजाने में ये घटित हुआ था। ठीक है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उन्हीं रास्तों पर चूहों के घर थे। थर्ड वाला देखिए। द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हैव द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो किंग ऑफ द एलिफेंट्स, जो चूहों का जो राजा है, उसने वादा किया था सहायता करने का जब भी हाथियों को उनकी ज़रूरत होगी। तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि मूषक राज ने उनसे कहा था कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बुलाइएगा। फोर्थ वाला देखिए। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। जो एलिफेंट्स थे, जो हाथी थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे सहायता के लिए। तो यहाँ पर ट्रू आएगा क्योंकि जब वो जाल में फंस गए थे तो वो शाउट कर रहे थे। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड वाली देखिए। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। तो मतलब कि ये पिक आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पर 4 पिक है। तो सबसे पहले क्या घटित हुआ था? सबसे पहले देखो ए वाला। ठीक है, ये मूषकराज वाला नहीं, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, 4। आप एक बार इनका क्रम बना लीजिएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए वो फर्स्ट पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि हाथियों के द्वारा चूहों के जो घर है और उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, नष्ट किया गया था और वहाँ पे कुछ चूहे मर गए थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हाथी के पास राजा मूषक गया था। तो फर्स्ट वाला पिक फिर आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड पहला आएगा थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट वाला पिक आएगा और उसके बाद में फोर्थ वाला आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ में क्या हुआ था कि वो जाल से, मतलब कि रस्से से बंध गए थे, जाल में फंस गए थे और उसके बाद में फिर जाल को काट दिया गया था। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। तो पहले आएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। सी देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इनका आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव। जो हाथी है उस एरिया की तरफ होकर क्यों गए जहाँ पर चूहे रहते थे? क्यों गए थे वो? क्योंकि वे प्यासे थे और वह पानी की तलाश में जा रहे थे। तो आप यहाँ पर आंसर लर्न करोगे और लिख भी सकते हो बिकॉज से लेके। कहाँ से? बिकॉज से। देखिए पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। द एलिफेंट पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। ये लिव तक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करके देखिए ऊपर। वाई डिड द एलिफेंट्स, अब वाई डिड को हटा दीजिए। द एलिफेंट्स पास्ड, PASS का पास्ड हो जाएगा, थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। उसके बाद में फिर आपको लर्न करना है बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी के तलाश में थे। तो आपको सिर्फ लर्न इतना करना है बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। बाकी का आंसर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीप टू गाइड हिज हार्ट थ्रू अनदर रूट। मतलब कि चूहों के जो राजा है उसने एलिफेंट के जो चीप है, मतलब कि एलिफेंट के जो राजा था, उससे क्या रिक्वेस्ट की थी कि वो दूसरे रास्ते पर क्यों जाए। ठीक है, दूसरे रास्ते पर होके जाए। उसने ऐसे क्यों कहा था? तो आंसर है द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीप टू गाइड हिज हार्ट थ्रू अनदर रूट बिकॉज। अब आपका आंसर यहाँ से भी बिकॉज से लर्न करना है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो ऊपर लिखा हुआ है आंसर में वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा। द एलिफेंट चीप टू गाइड हिज हार्ट थ्रू अनदर रूट। ठीक है, उसके बाद में बिकॉज लगा के फिर हम आंसर लिखेंगे। हमारा आंसर क्या है? बिकॉज
मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बहुत सारे घर जो कि चूहों के क्या हो गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। अंडर द बिग फीट, जो बड़े पैरों के नीचे आकर, ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के बड़े पैरों के नीचे आकर नष्ट हो गए थे। एंड सम रेड्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे मारे गए थे। ठीक है, तो आपको विकट से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन ही डिड। व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस, मतलब कि चूहों के राजा ने वादा क्यों किया था सहायता करने का द एलिफेंट्स, उन हाथियों की, व्हेन नीडेड, जब उनको जरूरत हो। तो आंसर होगा द किंग ऑफ रैट्स। यहाँ पर भी बिकॉज से आपको लर्न करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, ये सब कुछ ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। केवल जो ऊपर प्रोमिस है वो उसका प्रोमिस्ड हो जाएगा और वाई डिड हट जाएगा। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि गजराज हैड एक्सेप्टेड, तो गजराज ने ये स्वीकार कर लिया था, हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को, टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड, कि दूसरे रास्ते पर जाने के लिए। कहाँ पर, कि वो तालाब में दूसरे रास्ते पर होकर चला जाएगा। ठीक है, 4th वाला देखिए, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे। एक दिन जो हाथी है वो जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, तो आपको यहाँ पर बिकॉज से लर्न करना है। ठीक है, दे वर कोट इन ट्रैप कैप्ट अरेंज बाई सम हंटर्स, क्योंकि वो पकड़े गए थे जाल में जो कि अरेंज किया गया था कुछ शिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो बिकॉज से लर्न करना है। जब भी कोई क्वेश्चन वाई से दिया हो, अधिकतर उसका आंसर हम बिकॉज से ही स्टार्ट करते हैं। और यदि आप बिकॉज से राइट करना चाहते हैं तो बिकॉज से भी राइट कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। जो चूहे हैं उन्होंने किस प्रकार से हाथियों की सहायता की। और यहाँ पे देखो हाउ से स्टार्ट हो रहा था, हमें रीजन बताना है। द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, जो चूहे थे उन्होंने प्रारंभ किया रस्सियों को काटना, विद देयर शार्प टीथ, उनके पैने दांतों के साथ। सून, जल्दी ही, ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही जो हाथी थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक्टिविटी सेकंड में आपको सिर्फ फुलफिल करना है। ठीक है, एक्टिविटी सेकंड का फर्स्ट करना है आपको, और एक्टिविटी फर्स्ट का फर्स्ट बी पार्ट छोड़ देना, बी पार्ट आप बुक में कर लीजिएगा। और इसका जो सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। कोई भी प्रॉब्लम फेस होती हो, इन दैट केस प्लीज़ 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 प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आई विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपकी सहायता करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।